अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों बुजुर्गों, 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ वो आप तमाम के इल्म में है। तो गुजरात के उस इंतहाई दर्दनाक वाक़े के बाद 2003 में जमात इस्लामी हिंद के इंतखाबात हुए। तो जमात इस्लामी हिंद के इंतखाबात में क़ियादत तब्दील हुई। मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब की जगह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हक अंसारी साहब अमीर जमात इस्लामी हिंद बने। तो डॉक्टर अब्दुल हक अंसारी साहब बहुत सोचने वाले आदमी थे। तो उन्होंने बहुत गौर किया और वो गौर व फिक्र पूरी शुरा के साथ में किया उन्होंने, मरकज़ी शुरा के साथ। और उनका सवाल ये था कि मिल्लत इस्लामिया हिंद तकरीबन तमाम मैदानों में क्यों इतनी बेवज़न और बेवक़्त हो गई है। तो इसकी बेवज़नी और बेवक़्ती के असबाब क्या हैं, और इस बेवज़नी और बेवक़्ती को ख़ास तौर पर समाजी सियासी बेवज़नी हर जगह महसूस की जा सकती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर गौर व फिक्र के लिए उन्होंने शुरा की एक कमेटी बनाई, मरकज़ी शुरा की। और उसके बाद उन्होंने जो मीक़ाती प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद का बनता है, तो मीक़ाती प्रोग्राम में पहली मर्तबा एक मुक़द्दमा और तारुफ़ रखा। और उस तारुफ़ के अंदर ये बताया कि बेवज़नी और बेवक़्ती मुसलमानों की उसके असबाब क्या हैं, और उसको दूर करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम है। मेरा ख़्याल है कि 2003 और 2007 का जो मीक़ाती प्रोग्राम है जमात इस्लामी का, जमात इस्लामी हिंद का, वो इंतहाई यूनिक किस्म का है। तो उस बेवज़नी और बेवक़्ती को दूर करने के लिए ये सोचा गया कि आम तौर पर मुसलमान अपने ही मसाइल के अंदर घिरे हुए रहते हैं। अगर कोई मुसलमानों का मसला हो तो तब कहीं जाकर मुसलमान कुछ होश में आते हैं या कभी वावेला मचाते हैं, वरना दुनिया में होने वाले जो वाक़यात हैं उन वाक़यात पर वो कभी रिएक्ट नहीं होते। और आम तौर पर आम लोग ये समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ़ अपने ही मसाइल से दिलचस्पी रखते हैं और वो इंसानों के मसाइल से दिलचस्पी नहीं रखते। चुनांचे 2005 में एक तजुर्बे के तौर पर आंध्र प्रदेश में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का क़याम अमल में लाया गया। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस उसका मुख़फ़्फ़फ़ MPJ है। तो MPJ का क़याम अमल में लाया गया और उसका मकसद यही था कि समाजी सतह पर और सियासी सतह पर मुसलमानों के दरमियान में एक प्रेशर ग्रुप को डेवलप किया जाए। वो खिदमत का काम भी अंजाम दे, लोगों की आम खिदमत का काम अंजाम दे, और शऊर की बेदारी का काम अंजाम दे, और फिर हुकूमत पर प्रेशर डेवलप करने के लिए एक प्रेशर ग्रुप को वजूद में लाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जमहूरियत के अंदर प्रेशर ग्रुप बड़ी अहमियत रखता है। जमहूरियत में होता क्या है, जमहूरियत में दरअसल हुकूमत अक्सरियत की होती है। जो अक़लियत होती है वो दरअसल अक्सरियत की रहम व करम पर होती है। जब हिंदुस्तान में जमहूरियत कायम हो रही थी और जमहूरियत का ख्वाब लोग देख रहे थे, तो उस वक्त मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सवाल किया था कि जमहूरियत ऐसे मुल्क में तो हमको समझ में आती है जिस मुल्क में एक कौम पाई जाती है, लेकिन जिस मुल्क में
मुख्तलिफ़ किस्म के अक़वाम पाए जाते हों, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब पाए जाते हों, वहाँ जमहूरियत कैसे कामयाब हो सकती है? तो उसका जवाब लोगों ने उस वक्त ये दिया था कि हम इन तमाम अक़लियतों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हम फराहम करेंगे। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की दस्तावेज़ मुसलमान अपने हाथ में लेकर दर बदर फिरता रहेगा और इनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा। चुनाचे आज आप देखिए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का विज़न, जो ये बात उन्होंने कही थी, ये कमो बेश 1945 के अंदर कही थी। ये रुदात के अंदर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, रुदात जमात इस्लामी हिंद के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, जमहूरियत में प्रेशर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बड़ी अहमियत का हामिल होता है। प्रेशर ग्रुप कैसा होता है आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। एक छोटा सा इंसिडेंट और उसमें बड़ा मज़ा भी है, आप सुनिए कि ये के चंद्रशेखर राव, जिसका मुखफ़फ़ KCR के नाम से मशहूर है, जो इस वक्त तेलंगाना रियासत का वो चीफ मिनिस्टर है, वो महबूब नगर में एक तकरीर उसने की और तकरीर के दौरान में उसने कहा कि इन लोगों की हालत ऐसी है जैसे धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। ये कहकर उसने तकरीर में, ज़ाहिर है किस पस मंज़र में कहा था उसने मुझे नहीं मालूम है, तो वो कहकर तकरीर के बाद में वो निकल रहा था, तो जड़चरला आने तक छोटी सी रोड है जो 18 किलोमीटर की, उसके दरमियान में 500-600 धोबी आकर उसके काफिले को उन्होंने रोका और रोक कर कहा कि जब तक आप हमसे और हमारे गधे से माफ़ी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक हम आपको जाने नहीं देंगे। तो ये है प्रेशर ग्रुप। चुनाचे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जितने यहाँ माइनॉरिटीज़ पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तबक़ात पाए जाते हैं, ज़ातें पाई जाती हैं, प्रोफेशनल ज़ातें पाई जाती हैं, उन सब के प्रेशर ग्रुप पाए जाते हैं सिवाय मुसलमानों के। तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस को आम लोगों की खिदमत के साथ साथ मुसलमानों के एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर क़ायम करना मकसूद था और उसको क़ायम किया गया। इसके अलावा मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का शऊर नहीं पाया जाता। मसलन बजट का अलॉटमेंट होता है गवर्नमेंट में कि वो मुसलमानों के लिए फ़लाँ फ़लाँ मरादे देंगे, फ़लाँ फ़लाँ प्रोग्राम्स उन रूबा अमल लाए जाएंगे, इतना बजट उनको अलाट किया जाता है। लेकिन जब खर्चे का मामला आता है तो बजट मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं किया जाता। दूसरी जगहों पर आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मुसलमानों को जो अलाट किया गया बजट, वो टैंक बैंड पर जो पुतले लगाए गए उस पर खर्च किया गया, क्योंकि खर्च नहीं किए। जाहिर है कि हुकूमत को तो खर्च करना है, खजाने से जो पैसा निकलता है उसको खर्च करना है, तो मुख्तलिफ मद्दात के अंदर खर्च किए जाते हैं। तो उनको राह बताना, मुसलमानों के अंदर शऊर बेदार करना, जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीम्स हैं उन स्कीमात का इल्म पहले से हासिल होना और उसके क्या शराइत हैं उसकी तकमील करवाना और शराइत के मुताबिक उसको कहाँ फॉर्म मिलता है, कहाँ दाखिल करना चाहिए, कब दाखिल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करना, दरअसल ये इसका फुक़दान मुसलमानों के अंदर और सोशल ग्रुप्स के अंदर पाया जाता है। तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ ने पहले ही दिन से ख़ास तौर पर मुसलमानों में इस तरह का शऊर बेदार करने, आप व्हाट्सएप पे मेरा देख सकते हैं कि अभी उसने ऐलान किया कि जो बच्ची पैदा होगी हम 51,000 रुपये उसके नाम पर हम वो डिपॉजिट करवाएंगे। तो उसके शराइत हैं, एक लंबे शराइत हैं। बच्ची पैदा होने के बाद उसको वेबसाइट के ऊपर बुकिंग करवाना पड़ेगा और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी तफसीलात हैं, कम से कम 18 शराइत हैं उसके। तो ये गरीब जो बेचारा जो BPL है ऑलरेडी, वो BPL को मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो उसको शऊर बेदार करना, उस तक ये चीज़ें पहुंचाना, ये सारे काम हैं
और इस तरह के कामों को अंजाम देने के लिए एक मूवमेंट की ज़रूरत थी। इसी तरह कई लोगों के नाम हैं जो ऐन वक्त में जब वोट डालने के करीब जाते हैं तो मालूम हुआ कि साहब फहरिस्त के अंदर आपका नाम ही नहीं है। आपके पास आई कार्ड मौजूद है, वोटर कार्ड मौजूद है, लेकिन आपका नाम फहरिस्त में नहीं है। तो फहरिस्तों को चेक करना और वोटर लिस्ट के मुताबिक लोगों के नाम हैं नहीं हैं, उसके अंदर दर्ज हैं नहीं हैं, ये मालूम करना। इसी तरह रेशन कार्ड्स का मामला है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीमात का मामला है। ये सारी चीज़ों को अंजाम देने के लिए एक ग्रुप की और एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत थी। और इसी तरह आप देखेंगे कि गैर मुस्लिमों के मोहल्लों और मुसलमानों के मोहल्लों में आप बैन फ़र्क महसूस करेंगे। आप किसी भी शहर चले जाइए हिंदुस्तान के और जाते हुए आपको अगर वहाँ पर गड्ढे मिलें, वहाँ पर बच्चे गालम गलोच करते हुए खेलते हुए आपको दिखाई दें, पुराने और बोसीदा किस्म के पर्दे लटकते हुए दिखें, जहाँ पर कचरे की कुंडियाँ दिखाई दें, मोहरियाँ बहते हुए, ड्रेनेज बहते हुए दिखाई दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुसलमानों का मोहल्ला है और मुसलमानों का मोहल्ला आ गया है। यही सूरत हाल सारे मुल्क के अंदर पाई जाती है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि वो मुसलमानों के मोहल्ले की तरफ तवज्जो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि इनके दरमियान में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इनके दरमियान में काम करवाने वाला कोई मौजूद नहीं है। तो काम करवाना, आवाज़ उठाना, उसके लिए कोशिशें करना, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन करना, ये रिप्रेजेंटेशन तकरीबन नील रिप्रेजेंटेशन पाया जाता है। खुद गैर मुस्लिम जो वज़रा हैं, जो थोड़ी बहुत हमदर्दी आपसे रखते हैं, वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं पाया जाता। अगर वो कहें तो हम काम करने के लिए तैयार हैं, और कोई कहने वाला तक नहीं है। तो इस तरह के काम अंजाम देने के लिए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ये वजूद में लाई गई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पहले ही दिन से उसने मुख्तलिफ स्कीमात की एक किताब तैयार की है, और उसको हम अपडेट भी करते चले जा रहे हैं। और ईमेल के ज़रिए से और मैसेजेस के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, इन ज़राए से भी हम लोगों के दरमियान में, और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप्स करते हुए और लोगों के दरमियान में जाकर और मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता सर्वे का काम करते हुए और लोगों में गश्त करते हुए, सुबह में उठकर हम मुख्तलिफ लोगों के ज़रूरियात वगैरह भी हमारे कारकुनान दरियाफ़्त करते हैं। क्या आपके पास क्या चीज़ की कमी है, क्या ज़रूरतें हैं आपकी, तो रिप्रेजेंटेशन करवाना, कौन से डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन करना है, ये काम अंजाम देने के लिए ज़रूरी था कि एक प्रेशर ग्रुप इस तरह का कायम हो। हुस्ने इत्तेफाक ऐसा हुआ आंध्र प्रदेश में कि जब मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस काम कर रहा था, तो अचानक 2009 में तेलंगाना मूवमेंट वो बहुत पीक पर पहुंच गया, अपने उरूज पर पहुंच गया। तो 2009 में जब अपने उरूज पर पहुंचा, तो उस ज़माने में आंध्र प्रदेश में और ख़ास तौर पर हैदराबाद में पाई जाने वाली एक मुसलमानों की जमात, उसने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि हम तेलंगाना मूवमेंट का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं, हम तेलंगाना मूवमेंट का साथ नहीं देंगे। तो इसकी वजह से ये मैसेज गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर गया कि मुसलमान तेलंगाना मूवमेंट के मुखालिफ हैं और ये लोग दुश्मन हैं तेलंगाना मूवमेंट के। तो ये उनके अंदर मैसेज गया। तो इस मैसेज को ख़त्म करने के लिए और फिर ये मैसेज देने के लिए नहीं कि हम इंसाफ के लिए, हक़ के लिए, वाक़ई तेलंगाना के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, हम इलाक़ा परस्ती की बुनियाद पर नहीं, हम तो खुदा परस्त हैं, हम तौहीद परस्त हैं, हम कभी इलाक़ा परस्ती हम नहीं चाहते, इलाक़े की बुनियाद पर नहीं बल्कि हक़ की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर। क्यों कि हक़ और इंसाफ का साथ देना दरअसल दीन का साथ देना है। ये दीन आया है हक़ और इंसाफ के लिए, इंसाफ के क़याम के लिए, हक़ के क़याम के लिए, अदल के क़याम के लिए। ज़ाहिर है कि तेलंगाना मूवमेंट का उस ज़माने में साथ देना इंसाफ और अदल का साथ देना था। तमाम स्टैटिस्टिक्स और तमाम हालात ये बता रहे थे कि वाक़ई तेलंगाना के साथ में जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, और बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ एक मैदान में नहीं बल्कि कई मैदानों के अंदर। चुनाचे हमने बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई और कमेटी ने तमाम तेलंगाना इलाके का उसने दौरा किया, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट्स उसने पढ़ी और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स उसने पढ़ी, और तमाम लोगों की रिपोर्ट्स
और जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम की रिपोर्ट्स के बाद में ये फैसला हुआ और हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और वो डॉक्यूमेंट के ज़रिए से बताया कि किन किन मैदानों के अंदर तेलंगाना के साथ में नाइंसाफ़ी हुई। चुनाचे हमने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ में इंसाफ और अदल के लिए, इसलिए हमने एक स्लोगन दिया, तेलंगाना जस्टिस फॉर तेलंगाना, तेलंगाना फॉर जस्टिस। तो जस्टिस की बुनियाद पर हमने तेलंगाना मूवमेंट का साथ देने का फैसला किया। चुनाचे जमात इस्लामी हिंद ने बाज़ाब्ता एक बहुत बड़ा प्रोग्राम निज़ाम कॉलेज ग्राउंड्स पर किया और करने के बाद उसको आगे बढ़ाने का काम और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट का काम, मुख्तलिफ मौक़ों पर डे टू डे मूवमेंट के अंदर शिरकत करने का काम वो MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने अपने सर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नुमाइंदगी हमारी तेलंगाना मूवमेंट के अंदर मुसलमानों की तरफ से अगर कोई बाज़ाब्ता नुमाइंदगी, चुनाचे मैं तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की स्टीयरिंग कमेटी का भी मेंबर हूं और तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। तो हमने बाज़ाब्ता उसके अंदर शिरकत करते हुए उस मूवमेंट को वायलेंट मूवमेंट होने से हमने बचाया। उस मूवमेंट को हक व इंसाफ पर और अदल पर कि अगर वहां रहने वाले आंध्राई भाइयों के साथ में अगर ज्यादती होती है तो हमने उस ज्यादती के खिलाफ में भी हमने आवाज उठाई। हमने कहा कि हमने मूवमेंट इसलिए नहीं चलाया कि हम उन भाइयों के साथ हम ज्यादती करें, बल्कि हम अपने हक के लिए, हमने अपने इंसाफ के लिए हमने मूवमेंट चलाया। तो कई मौके ऐसे आए कि वो मूवमेंट वायलेंट हो जाता, वो मूवमेंट जो अमन पसंद लोग हैं उनके हाथों से निकल जाता, लेकिन मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने वहाँ रहते हुए, वहाँ शमूलियत इख्तियार करते हुए कई मौक़ों पर हमने उस मूवमेंट को कंट्रोल करने और नॉन वायलेंट मूवमेंट रखने की भरपूर हमने कोशिश की, जिसका एतराफ़ खुद तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के बड़े बड़े लीडरान करते हैं कि बहुत से मौक़ों पर MPJ ने यकीनन एक अहम किस्म का किरदार वहाँ पर अदा किया। तो जाहिर है कि ये सब चीज़ें, और हमने जय तेलंगाना का जो नारा है, हमने जय तेलंगाना के नारे को हमने रीडिफाइन किया। कहा कि आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, अभी उस्मानी देख रहे थे कि हमने कहा कि जय तेलंगाना का मतलब और उसके माना किसके पास क्या हैं मुझे नहीं मालूम है, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास एक माना है इसके। जय तेलंगाना के माना है जय आज़ादी, जय इंसाफ, जय तमाम को मसावियाना मौक़े। ये हमने एक रीडिफाइंड उसको तेलुगु ज़ुबान के अंदर किया और वो डेफिनेशन इतना पसंद आया लोगों को कि मुख्तलिफ मौक़ों पर प्रोफेसर कोदंडाराम और KCR ने भी उस डेफिनेशन को पसंद किया। और इसी तरह हक के लिए, इंसाफ के लिए जब भी बात हुई, हक व इंसाफ, जस्टिस की बात, चुनाचे उसके अंदर भी हमने एक कलीदी रोल अदा किया और बिल आखिर वो मूवमेंट कामयाबी से हमकिनार हुआ। और हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और फिर उसी तरह प्राइम मिनिस्टर के पास जो नुमाइंदगियाँ हुई, उन तमाम नुमाइंदों के अंदर हमने शमूलियत इख्तियार की। दिल्ली के अंदर भी, हैदराबाद में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे तो उस वक्त भी, और मुख्तलिफ मौक़ों पर, और एहतजाज को भी हमने पुरअमन रखने के लिए बड़ी कोशिशें की कि ये लोगों के हाथों के अंदर न चला जाए और पुरतशद्दुद न बन जाए। इसकी बड़ी कोशिश हमने उसके अंदर की और वो मूवमेंट अब कामयाब हुआ और उसके अंदर भी हमने एक कलीदी रोल अदा करने की कोशिश की। इस तरह मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस अपना काम अंजाम दे रही है, उसका एक ऑफिस है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल, ख़ास तौर पर जो इज़्दिवाजी तनाज़ियात होते हैं, घरेलू तनाज़ियात होते हैं, उसके लिए हमने फैमिली काउंसिल सेंटर्स कायम किए। मुख्तलिफ जगहों पर फैमिली सेंटर्स पाए जाते हैं। इसी तरह जो लोग महरूस होते हैं, जिन लोगों को गैर कानूनी तौर पर पकड़ा जाता है, उसके लिए भी हमने आवाज़ बुलंद की। और फिर इसके अलावा एक काम जो मुस्तकिल हम करते हैं वो है, हमको परमिशन है, आंध्र प्रदेश के तमाम जेलों का दौरा करने का परमिशन हमको हासिल है। तो हम जेलों के अंदर हम दौरा करते हैं, जाते हैं
और फिर कैदियों के जो मसाइल हैं वो मसाइल मालूम करते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे कैदी जो क़ैद के अंदर हैं और जिनके क़ैद की मुद्दत मुकम्मल हो गई। मसलन एक आदमी को 5 साल की क़ैद और फिर अगर 10,000 रुपये जुर्माना, अगर वो 10,000 रुपये जुर्माना अगर वो अदा नहीं करता है तो उसको 1 साल की मज़ीद क़ैद की सोबत इख्तियार करना पड़ेगा और उसके अंदर क़ैद के अंदर रहना पड़ेगा। तो हम 10,000 रुपये देते हुए उसकी कार्रवाई करवा कर, लीगल कार्रवाई करवा कर, हम उसको 1 साल पहले जेल से हम छुड़ा लेने का काम करते हैं। तो इस तरह के रोज़ाना केसेस होते हैं और रोज़ाना हम ये काम अंजाम देते हैं। चुनाचे चंचलगुड़ा जेल के अंदर जो ट्रायल जेल है चंचलगुड़ा जेल, तो उसमें जो वकला को नहीं रख सकते हैं, वकील को नहीं रख सकते हैं, हम अपने तौर पर वकील को ठहराते हैं। और इसी तरह जो चरलापल्ली जेल है, जो बहुत बड़ा जेल है, उसके अंदर भी हम काम अंजाम देते हैं और जेलर, सुप्रिटेंडेंट, तमाम लोग हमको इस्तकबाल भी करते हैं, हमारी तकरीरें रखते हैं और काउंसलिंग करने की वो लोग खुद ख्वाहिश करते हैं। हम वहाँ पर दीन की बात भी रखते हैं, वहाँ पर अखलाक की बात रखते हैं, खुदा से डरने की बात रखते हैं और माँ बाप की जो ज़िंदगी है खुदा से डरते हुए अच्छी ज़िंदगी बसर करने की उनको तलकीन करते हैं। कैदी भी बहुत पसंद करते हैं उन बातों को। चुनाचे इस अपॉर्चुनिटी से पूरा फ़ायदा मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस उठा रही है। इसी तरह जुमा की नमाज का एहतमाम करना, वहाँ लोगों को भेजना, ये सारे काम हम अंजाम देते हैं। उनके लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स के वहाँ कैरम बोर्ड है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, उनके लिए फ़ैन का इंतज़ाम है। गवर्नमेंट नहीं करती तमाम चीज़ें, तो वो तमाम चीज़ें हम MPJ की जानिब से अपने तौर पर जो है करते हैं। तो इस तरह जेलों का ये काम और मुहरिसीन को छुड़ाने का काम, जो बेजा तौर पर गिरफ्तार हुए हैं उनको छुड़ाने का काम, मियाँ बीवी के दरमियान में जो तनाज़ियात हैं उन तनाज़ियात को हल करने काउंसलिंग के ज़रिए से घंटों कई सिटिंग्स के अंदर करते हुए हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके दरमियान में अलहदगी ना हो। और अलहदगी अब मिलने का कोई मौका नहीं है तो तब कहीं जाकर हम अलहदगी का फ़ैसला करते हैं और हमारे जो फ़ैसले होते हैं वो फ़ैसले अदालत भी कबूल करती है। हमारे फ़ैसले अदालत भी कबूल करती है, इसलिए कि हमारा MPJ रजिस्टर्ड बॉडी है हमारी और बाज़ाब्ता हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है। और ये फिर इसी तरह जो बेवागान हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम बेवागान हैं, मुतल्लिक़ा ख़वातीन हैं, तो मुतल्लिक़ा ख़वातीन को, जो तलाक़शुदा ख़वातीन हैं, उनको और उनका कोई पुरसाने हाल अगर ना हो तो गवर्नमेंट उनको वजीफ़ा दे। तो गवर्नमेंट कहाँ से देगी? गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड से देगी। तो ज़ाहिर है कि वक्फ के पास पैसे नहीं, तो उसके लिए एक कार्रवाई है, एक पूरी और लीगल प्रोसेस हैं। वो लीगल प्रोसेस हम मुकम्मल करवाते हैं और लीगल प्रोसेस मुकम्मल करवाने के ज़रिए से उनको वजीफ़ा दिलवाने का काम करते हैं, ओल्ड एज पेंशन दिलवाने का काम करते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ़ काम अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिए जा। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सा तारुफ था और जो ज़रूरत थी, जो इल्लत थी, वो आपको हमने बताई कि मुसलमानों की जो बेवज़नी और बेवक़्ती है। आप यकीन मानिए कि तेलंगाना मूवमेंट के अंदर शमूलियत के बाद में मुसलमानों का जो वज़न है वो बहुत बढ़ गया और हमारी शमूलियत के बाद नज़ारा है कि हमारा जो, मैं तो आज सफारी पे ना हूँ, मैं हमेशा शेरवानी में रहता हूँ मैं, और ये बिल्कुल अलामत बन गई पूरे मूवमेंट के अंदर। शेरवानी और टोपी पूरे मूवमेंट के अंदर अलामत बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ भी जो है गए तो अलामत के तौर पर जो है हम जो है वहाँ पर रहे, ताकि लोगों को ये भी मालूम हो। और फिर गैर मुस्लिम ब्रदरान से एक बहुत दावती रवाबित, जितने मूवमेंट के अंदर जितने लोग हैं, शायद ही कोई आदमी होगा जो टॉप का आदमी है जिस तक हमने कुरान और पूरा तेलुगु लिटरेचर हमने नहीं पहुंचाया। टिप का तेलुगु इस्लामिक पब्लिकेशन का पूरा लिटरेचर, मल्लेपल्ली लक्ष्मण एक साहब हैं जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और को कन्वीनर हैं, को चेयरमैन हैं तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के। उन्होंने तो डिमांड करके पूरा लिटरेचर लिया। वाक़या यह है कि हमको बहुत इज़्ज़त की निगाह से भी देखते हैं। अल्लाह का करम है कि हमने कोई ओहदा मनसब वगैरह तो नहीं लिया, लेकिन ओहदे मनसब से भी बढ़कर उनकी निगाहों में हमारी इज़्ज़त है। अल्लाह का करम है।